कौन सी क्लास में आ गया था बेटा? 10th। अच्छा 10th है उसका, 17 से एग्जाम है। तो आज हम जो है हरि नाम पे चर्चा करेंगे। तो वैसे तो आप सभी लोग भक्त हैं, आपको हरि नाम की बहुत वैल्यू पता ही है। आप सभी लोग भगवान का बहुत गुणगान करते हैं। कोई 16 माला करता है, कोई 32 माला भी करने वाले भी लोग हैं, या कोई 64 माला भी कर देता है। तो परंतु एक छोटा सा मैं तो 64 करती हूँ। एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा बाप रे, जो एक लेक्चर जो है आज हरिनाम के विषय पे तैयार किया हुआ है। तो आप सभी लोगों को जो है आशा करता हूँ कि मैं कुछ समझा पाऊंगा हरिनाम के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में 17वां श्लोक से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे बोल भी सकते हैं मेरे साथ। न देहम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, न देहम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन न भविष्यतीरम, पुनाम भवभिद्यं न तरेत आत्मः, पुनाम भवभिद्य न तरेत आत्मः। तो इस श्लोक में जो है भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूत से बन के बना हुआ है, 5 प्रकार की चीज़ों से मिलके बनाया हुआ है, और जो है बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनियों को क्रॉस करके ये मिलता है। मतलब इसे प्राप्त करने के लिए पहले मनुष्य को क्या करना पड़ता है? बहुत सारी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। उन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर जो है प्राप्त होता है। उसमें कभी पसीने से पैदा होना पड़ता है, कभी माँ के गर्भ से पैदा होना पड़ता है, कभी अंडे से पैदा होना पड़ता है, कभी बीज में से पैदा होना पड़ता है। तो बहुत सारी जो है बहुत ही गंदी गंदी स्थितियों में से जन्म लेने के बाद, योनियों में आने के बाद फिर उसे क्या मिलता है? ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर के बारे में बताया गया है कि बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये इतना दुर्लभ है कि इसको जो है बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर पा लिया और उसने मनुष्य शरीर पाने के बाद इस भवसागर को, इस संसार को क्या गया है? कहा गया है तो भवसागर कहा गया है। एक कहीं कहीं वैतरणी नदी भी कहा गया है। इस दुखालय में शाश्वतम इस मृत्युलोक को क्या कहा गया है? कहीं कहीं भवसागर, भव जलधि, कहीं कहीं वैतरणी नदी, इन चीज़ों से इसको बार बार कहा गया है। तो ये जो भवसागर और वैतरणी नदी हैं, इनका जो गरुड़ पुराण में जिक्र आता है बहुत खतरनाक जिक्र है। मतलब बताते हैं कि जो भवसागर है, ये जो वैतरणी रिवर है, जो नदी है, ये मल मूत्र मज्जा पीप खून इन चीज़ों का इसके अंदर जल है। और ये इतनी खतरनाक है कि इसके अंदर जो है बहुत खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े दांतों वाले और बहुत भयंकर जीव जो हैं वो विचरण किया करते हैं। और इसमें यदि कोई एक बार फंस जाए, यदि कोई एक बार इस वैतरणी रिवर में फंस जाए तो वो उसका तो नाश 100% निश्चित ही है। वो बच नहीं सकता, वो उस रिवर में बच नहीं सकता, उसे क्रॉस नहीं कर सकता। परंतु यहाँ जो है बड़े बड़े आचार्य जो हैं वो क्या आदेश दे रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य शरीर पाके उसने इस वैतरणी रिवर को, इस जो है भवसागर को पार नहीं करा, किसके माध्यम से? अपने गुरु के माध्यम से। गुरु को नाव बनाकर यदि उसने ये पार नहीं करा और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् जो भगवत गीता है या वेद पुराण है या जो शास्त्र हैं, जो बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए हैं, उनके माध्यम से यदि आपने गुरु को अपना नाविक बना के उनको अपना शरणागति ना करके आपने यदि भवसागर से अपने को नहीं पार करा तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको आत्महा कहा जाएगा। आत्महा का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शरीर को
प्राण नहीं किया, मतलब ये मनुष्य शरीर पाने के बाद उसने इस भव सागर रूपी जो है नदी से अपने को पार नहीं किया, तो उसने क्या करा, अपनी आत्मा का हनन कर लिया। मतलब उसे क्या कहा गया, आत्महा, मतलब उसको उसका क्या नाम हो गया, आत्महा, मतलब अपनी आत्मा का हनन करने वाला, मतलब अपनी आत्मा को खत्म करने वाला। जैसे आत्महत्या होता है ना, आत्महत्या का मतलब आपने अपना जीवन स्वयं समाप्त कर लिया। तो ऐसे भागवतम में उस जीव को आत्महा कहा गया है। आत्महा जो अपने आत्मा का हनन करता है। अब आत्मा तो नित्य जीव है, भगवान का शाश्वत अंश है, भगवान के अंदर से ही निकला है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे ही आत्मा भी जो है वो क्या है, सच्चिदानंद है, उसका कभी नाश तो हो नहीं सकता। अब भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न शोषिति मारुता क्लेदन्त्यापो न शोषित मारुतः। मतलब इसे ना तो सुखाया जा सकता, ना भिगाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना गलाया जा सकता, है ना। तो आत्मा तो इस तरीके से बताया गया, परंतु यहाँ उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जिसकी आत्मा मतलब मनुष्य शरीर पाकर, क्योंकि पहले तो बहुत योनियों में भटका होगा वो जीव, आत्मा उसकी, और फिर जब वो मनुष्य शरीर में वो आत्मा आ गई और उस मनुष्य शरीर पाकर उस आत्मा ने उस जीव को, उस मनुष्य को भगवान की राह में गुरु को धारण करके यदि भवसागर से पार करने का प्रयास नहीं करा या भवसागर पार नहीं करा, तो वह अपनी आत्मा का हंता है। हंता मतलब मारने वाला, आत्महा, उसे आत्महा कहा गया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में ये जो है भागवतम में ये श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो ये जो भवसागर है, ये जो हमारी बेसिकली जो हमारी भौतिक दुनिया की जो नदियां हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये होता है कि जो किनारा होता है उसके अंदर जो है वेग कम होता है पानी का। जो नदियां हैं, ये हम स्नान करने जाते हैं ना, हम गंगा जी में स्नान करने चले गए, या अभी माघ मेला चल रहा है उसमें चले गए, या काशी में चले गए, या त्रिवेणी घाट पे प्रयागराज चले गए, है ना। इस तरीके से हम बहुत जगह जो है स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मनुष्य कहाँ जाता है स्नान करने, नदी में। कहाँ जाता है स्नान करने नदी में? नाव से जाएगा और बीच में उतर जाएगा नदी के, हैं? कहाँ जाएगा नहाने, स्नान करने कहाँ जाएगा? मतलब घाट बने होते हैं, घाट बने होते हैं किनारे पर, जो घाट बने होते हैं वहाँ जाएगा। अब घाट पे कोई व्यक्ति गया स्नान करने, तो वहाँ आराम से वो स्नान कर लेगा, क्योंकि वहाँ तो एक तो घाट मतलब एक स्थिति है बना की, सब चीज़ तैयार है वहाँ सर्कलें भी लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ भी हैं, बचाने के लिए वहाँ बॉडीगार्ड भी इकट्ठे हुए हैं, है ना, और पानी का भाव भी जो है वहाँ कम है ना। परंतु क्या होता है उसमें, यदि वो व्यक्ति जो है उसे घाट को क्रॉस करके बीच में चला जाए तो उसका क्या हाल होगा? बह जाएगा, है ना। उसे वो जल पुलिस होती है वो भी नहीं बचा पाएगी, वो बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? क्योंकि जो है जो नदी का जो जल है, वो जो भाव है नदी का, वो बीच में क्या है, बहुत खतरनाक अवस्था में है। और ऐसा अवस्था है कि वो उसे बार बार इधर उधर पटक के या तो भंवर में फंसा देगा, या फिर जो है बहा के ले जाएगा, या किसी पत्थर पे पटक के उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो ये स्थिति है हमारे संसार के, भौतिक संसार के नदियों की। परंतु ये जो भवसागर है, इस भवसागर की जो नदी की स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। वो विपरीत कैसे है कि जो भवसागर है उसका जो बीच है वो क्या है, बीच में प्रवाह बहुत कम है, और जो किनारा है उसमें प्रवाह बहुत भयंकर है। तो इस भवसागर में जो व्यक्ति है वो कहाँ फंसा हुआ है? हमारी जो मृत्युलोक की स्थिति है, तो वो मृत्युलोक का उस भवसागर में यदि कोई फंसा हुआ है व्यक्ति, तो कहाँ फंसा हुआ है? वो बीच में फंसा हुआ है। बीच में कहाँ? जहाँ पर शांत है बहुत अवस्था, मतलब उसे लगता है शांत है। उसे क्यों लगता है शांत है? भाई कोई भगवान को नहीं मानता, तो वो क्या अपने उल्टे सीधे काम करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो सारे उल्टे सीधे काम करने के बावजूद भी वहाँ क्या होता है, पड़ा रहता है आराम से सुखपूर्वक। उसे ये नहीं पता होता कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है, उसे कोई मतलब वास्ता नहीं होता। तो वो कहाँ पड़ा रहता है? सारा दिन बीच में पड़ा रहता है। ये मृत्युलोक की जो है क्या है, एक विशेषता है। क्योंकि मृत्युलोक में जो कोई व्यक्ति आता है ना, उसे अपने ऊपर जो है ना कष्टों का अभाव नहीं होता, पता नहीं लगता उसे। जैसे अभी कोई मरा, उसे हम फूकने चले गए, फूक के आ गए, तो कुछ टाइम बाद ही फिर हम आके क्या होते हैं, खाना खाने लगते हैं, पीने लगते हैं और दूसरी चीज़ें करने लगते हैं। तो कुछ क्षणिक देर के लिए वैराग्य आता है उसके लिए,
भाई घर वाले होंगे वो भी 1-1.5 महीना रो लेंगे, पीट लेंगे, और वो फिर अपना वो भी अपनी मस्ती में हो जाएंगे, दूसरे कामों में लग जाएंगे। तो ये किसके कारण होता है? ये जो है वैराग्य कारण होता है। परंतु इस संसार की जो स्थिति है उसमें जो भव सागर है उसके अंदर की जो स्थिति है वो ये है कि जो मनुष्य है वो कभी भी ये नहीं समझता कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या मैं कोई दूसरा जन्म लूँगा, या मैं कभी और दूसरी गंदी गंदी योनियों में जाऊँगा। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। उससे क्या है मतलब है, वो अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगा रहता है। सुबह उठना, खाना पीना, नहाना धोना और अपना ऐश करना, अपना पैसे कमाने और अपना फिर सो जाना, है ना, बच्चे पैदा करने या अपनी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करना, इन चीज़ों में लगा रहता है। परंतु उसे कोई भी जो है ना, उसे ये टेंशन नहीं है कि भाई मेरा जो शरीर है इस शरीर का आगे क्या होगा, या मैं दूसरा जन्म जो है किस प्रकार का लूँगा। जैसे क्या हुआ, एक बार जो है जो ये इंद्र थे, इंद्र ने जो है दुर्वासा ऋषि की जो है वो कर दी इंसल्ट। तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ मृत्युलोक में जाके सुअर बन जाओ। तो अब मृत्युलोक में आके वो क्या बन गए, सुअर बन गए। सुअर बनने के बाद उन्होंने मैरिज कर ली सूरी से। अब मैरिज कर ली तो उनके बच्चे हो गए। सुअर के तो बच्चे तुम्हें पता ही कितने होते हैं, 1 दर्जन बच्चे होते हैं सुअर के, तो 1 दर्जन बच्चे भी हो गए। तो अपना मस्ती से अपने बीवी बच्चों के साथ क्या कर रहा, ऐश कर रहा है। ऐश क्या करता है सुअर, क्या करता है ऐश, वो गंदगी खाता है। गंदगी खा के उसे बहुत ऐश होती है। मतलब वो गंदगी को खाने से समझता है कि वो गाजर का हलवा खा रहा या रसगुल्ले खा रहा, उसे ऐसा प्रतीत होता है जब वो गंदगी खाता है। तो ये स्थिति देख के क्या ब्रह्मा जी को बड़ा वो आश्चर्य हो रहा कि भाई ये जो है इंद्र और ये इसकी क्या स्थिति होगी, चलो मैं इसका निवारण करके इसे ऊपर लेके आता हूँ। तो वो आए, इंद्र से कहा भाई चल ऊपर चल, कोई बात नहीं, तेरा श्राप में ख़त्म कर देता हूँ। तो उसने कहा कौन, आप कौन, मैं तो यहाँ ठीक हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ले दंड से जो है ना उसके बीवी बच्चे मार दिए कि इसमें थोड़ा सा वैराग्य आएगा, अब इसे कुछ याद आएगा कि भाई मैं कौन हूँ। तो वो मारने के बाद जो है ना फिर वो क्या करने लगा, वो कहीं और चला गया। उसने वहाँ दूसरी वो देखी सूरी और अपना उसके साथ जो है वो फिर वो दूसरे काम करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो है अपनी स्थिति को जो है बदला नहीं। ब्रह्मा जी के कहने के बावजूद भी उसे मृत्युलोक में क्या हो रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। वो क्यों आ रहा था आनंद, क्योंकि मृत्युलोक की विशेषता है कि यहाँ जो मृत्युलोक में आता है उसे माया जो है ऐसे भ्रमित कर देती है कि वो फिर दूसरी कोई चीज़ वो नहीं कर पाता। ऐसे ही श्रृंखला में एक कहानी और आती है कि एक बार जो है भगवान ने नारद जी को एक ऑफर कहा कि भाई मैं जो है भक्तों को यहाँ लाना चाहता हूँ कि तुम जाओ, जिस भक्त को भी चाहोगे मैं उसे यहाँ एक्सेप्ट कर लूँगा, ले आओ तुम जिसे भी लाना हो, कि ये समय है तुम्हारे पास। तो नारद जी कहने लगे तो मेरा चुटकियों काम है, मैं अभी गया अभी आया, लेके आता हूँ अभी। तो वहाँ आ गए, पृथ्वीलोक पे आ गए। तो वहाँ पृथ्वीलोक पे एक जो है ना उन्होंने देखा भाई एक मंदिर में एक भक्त जो है आराम से बैठा हुआ वो कर रहा जपमाला। तो उसने देखा भाई हाँ ये बढ़िया आदमी है, ये से ले चलता हूँ भगवान के धाम में, तुरंत चलेगा, ये माला भी कर रहा है भगवान की। तो उसके पास पहुँच गए, उसका नाम कैलाश था। तो कि हाँ भाई कैलाश, मैं ऐसे ऐसे हूँ, नारद जी हूँ मैं। तो उन्होंने उसे प्रणाम किया, आओ नारद जी बैठो बैठो, आओ क्या और कैसे कैसे आना हुआ। क्योंकि भाई मुझे जो है ना एक ऑफर दिया हुआ भगवान ने कि उन्होंने कहा कि भाई जिसे तुम ऊपर लाना चाहो मेरे धाम आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है कि प्रभु जी मैं चलूँगा आपके साथ, परंतु जो है ना अभी मेरी ना वो जॉब लगने वाली है, वो जॉब लग जाए तो मैं चलूँ। तो अच्छा कब तक लग जाएगी, क्योंकि जी 1 साल में लग जाएगी जॉब। अच्छा चलो मैं 1 साल बाद आता हूँ। तो 1 साल बाद फिर आए तो उसकी जॉब लग गई थी। फिर पूछा भाई चल कैलाश अब चल, क्योंकि हाँ चलता तो मैं प्रभु जी आपके साथ नारद जी, परंतु मेरी ना शादी तय हो गई, अब वो शादी कर लूँ मैं। क्या शादी करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बस 1 साल, क्योंकि अच्छा 1 साल बाद आऊँगा। 1 साल बाद हुआ तो उसके बच्चा हो गया। तो फिर नारद जी ने कहा उसे हाँ भाई चल कैलाश, वो ऑफर चल रहा है, अब भी चलना हो तो चल। क्योंकि हाँ प्रभु जी चलता तो मैं, वो मेरे बच्चा हो गया, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अपना फिर चलूँ। तो ऐसे करते 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 ना बहुत समय निकाल दिया उसने, पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अब ज़िंदगी निकालने के आखिरी टाइम जब जो है वो आखिरी अवस्था में जब पड़ा हुआ था, तब उसे नारद जी ने कहा भाई अब कैलाश अब तो चल। क्योंकि हाँ जी चलूँगा, वो भी मेरे बच्चे जो हैं सब इधर उधर गए हुए हैं, वो आ जाएँ तो मैं चलूँ। तो उन्होंने कहा भाई कब तक आ जाएंगे, कि 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो क्या अच्छा चल मैं 2-3 दिन बाद आता हूँ। तो 2-3 दिन बाद फिर नारद जी आए तो पता लगा वो जा लिया। अब कैलाश वहाँ था ही नहीं, आवाज़ दे रहे कैलाश कैलाश। तो वहाँ कुत्ता जो था ना वो भौंकने लगा, एक कुत्ता था। कुछ दिन बाद आए वो
तो वहाँ कुत्ता आया, कुत्ता जो है ना वो भौंकने लगा। अब भौंकने लगा तो नारद जी समझ गए, ओ ये तो कैलाश पे कुत्ता बन गया। कि अच्छा, तो भाई कुत्ता बन गया तो क्या भाई अब तो चल। कुत्ते से कहा कि भाई अब तो चल। तो उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे, मैं कुत्ता हूँ, मैं इनका वफादार हूँ सबका, इन्होंने मुझे अपने उस पर रखा हुआ जिम्मेदारी पे, मैं इनकी सबकी वो करता हूँ, यदि मैं चला गया तो यहाँ चोरी नहीं हो जाएगी, ये नहीं इनकी रक्षा कौन करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो यहाँ की स्थिति है इस भव सागर की, ये ऐसी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके जाना नहीं चाहता, परमानेंट ठिकाना इस्तेमाल करता है यहाँ का, ये समझता है कि मैं परमानेंट उसका वो हो गया मेंबर। परंतु परमानेंट मेंबर मनुष्य रूप में नहीं, पता नहीं 84 लाख योनियों में डिफरेंट तरह की जो स्पाइसेस हैं, अलग अलग तरह की जो योनियां हैं, उनमें आदमी बार बार निरंतर आता जाता रहता है, और वो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्रों में फंसा रहता है, और कभी भी इस संसार से भवसागर से छूट नहीं पाता। तो इस तरह की क्या है स्थिति है। तो अब कोई व्यक्ति जो है यदि किसी भवसागर में फंस जाए तो वो उसके साथ क्या होगा। यहाँ नॉर्मल तो बताया गया ना, जो रिवर है उसका जो है जो बीच का हिस्सा है जो भवसागर है वो बहुत शांत है। अब शांत मैंने क्यों बताया कि शांत वो इसलिए है कि यहाँ रह के व्यक्ति जो है ना पूरी इंद्रिय तृप्ति करता है, पूरे ऐश और आराम की जीवन व्यतीत करता है ना। उसके ऊपर बहुत सारी कठिनाई भी आती हैं, उसके पास कभी पैसे कम हो जाते हैं, कभी उसके साथ कोई घटना घट जाती है, कभी उसके साथ कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, परंतु वो फिर भी क्या समझता है कि भाई मैं यहाँ बहुत खुशी से हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे बकरा होता है ना, एक बकरा कटता है तो दूसरा बकरा उसके पीछे होता है, वो भी कट जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या ट्रेन जा रही ना, ट्रेन में कोई बकरियां जा रही हैं तो एक कट जाएगी ना तो दूसरी फिर उस ट्रेन के अंदर घुस जाएगी, तीसरी फिर उसके अंदर घुस जाएगी। मतलब पूरी जो वो होती है बकरियों की जो रेल होती है वो पूरी कट जाती है। उन्हें कष्ट नहीं होता। कष्ट क्यों नहीं होता? वो सोचते हैं कि सामने वाला तो घुस गया, कुछ जरूर फायदा मिला होगा इसलिए घुस गया, तो मैं भी घुसूंगा। तो सारे के सारे अपना जीवन खत्म कर देते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो संसार है इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं है। दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वो भूलने की उसके अंदर वो है। भगवान ने यहाँ लोगों को एक जो है भूलने की, अपोहनम, भूलने का एक जो है गुण दे रखा है। तो इस कारण से, गुण देने के कारण यहाँ सब जो लोग हैं वो अपने को भूलते चले जाते हैं कि भाई हम क्या हैं, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, कि हम कहाँ से आए हुए और हमें कहाँ जाना है। इस चीज को कोई वो नहीं करता। तो इस कारण से क्या है, वो भवसागर में फंसे रहते हैं। अब भवसागर में कहाँ फंसे रहते हैं? जहाँ पर वेग नहीं है। मतलब मैं इस रिवर की बात नहीं कर रहा, यहाँ की रिवर की बात नहीं कर रहा, मैं वैतरणी रिवर की बात कर रहा हूँ। उस रिवर में वहाँ फंसे रहते हैं जहाँ पर भाव नहीं है। अब जहाँ भाव नहीं होगा वहाँ तो बड़ी शांति होगी ना, परंतु शांति कैसी है? वो शांति अज्ञानता की शांति है। अज्ञानता की क्यों? क्योंकि वो जाना ही नहीं चाह रहे, वो निकलना ही नहीं चाह रहे। वो अपने को क्या चाह रहे हैं कि हम जो है जिंदगी भर, एक जिंदगी नहीं हजारों जिंदगी, 84 लाख योनियां वो यहीं पर उसकी मजे लें। चाहे वो गटर का कीड़ा बन जाए, चाहे वो एक पेड़ बन जाए, चाहे वो एक पत्थर बन जाए, चाहे वो आग का कुछ बन जाए। मतलब उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना है कि मैं क्या बनूंगा। उन्हें ये मतलब है कि हम जो है संसार में जहाँ पर हैं वहाँ पर हम खुशी से हैं, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे ही कोई व्यक्ति जो है उस भवसागर से पार करने की कोशिश करता है और वो कहाँ आता है? तट पे आता है। भवसागर जहाँ शांत है। अब यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो जो तट है हमारी दुनिया में, जो तट है नदी का, उस पर बड़ी शांति है और बीच में बड़ा भाव है। परंतु इसका अपोजिट क्या है? भवसागर। भवसागर के बीच में शांति है और किनारे पे क्या है? बड़ा वेग है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो है भवसागर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, मतलब उसे बीच वाली रास्ता से पास में आता है, कहाँ पर? तट के पास। तो तट के पास तो बड़ा भयंकर भाव है। और वहाँ भाव में आते ही उसे भक्त को जो है, उस व्यक्ति को बहुत थपाड़े मारे जाते हैं, खींच के। कौन मारता है थपाड़े? या तो हवाएं मारती हैं या फिर जो जल की लहरें हैं वो मारती हैं, है ना। वो खूब थपाड़े मारती हैं। अब थपाड़े किसको लगते हैं? जिसके अंदर कुछ होगा। अब जैसे कोई घर में घर का कोई मेंबर है, एक मेंबर तो ऐसा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा दिन ऐश करता है, मस्ती करता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे घर की बागडोर संभाल के रखता है ना। वो अब पूरा उसका जीवन जो है अपने घर के लिए समर्पित होता है। वो अपनी खून का एक कतरा जो है ना, बूंद का, अपनी ब्लड का, वो अपने परिवार के लिए समर्पित करता है।
वो हर तरीके से अपने परिवार को बहुत ख्याल रखता है। तो ऐसा व्यक्ति कष्ट में रहता है या वो व्यक्ति जो कुछ सोचता ही नहीं, जिसे अपना खाना पीना ऐश करना होता है? कौन सा व्यक्ति कष्ट भोगता है? जो अपने परिवार के प्रति समर्पित होगा, है ना। ऐसे ही जो है ना, जो भगवान के प्रति समर्पित होगा, जो भगवान के नाम के प्रति समर्पित होगा, वो क्या करेगा, वो उस भव सागर के बीच को क्रॉस करके कहाँ आने की कोशिश करेगा? किनारे पे आने की कोशिश करेगा, तट पे आने की कोशिश करेगा। परंतु तट पे आते क्या होगा, उसके साथ जो है ना, उसकी पिटाई शुरू हो जाएगी। किसके द्वारा? उसकी पिटाई शुरू हो जाएगी तेज हवाओं के द्वारा, है ना। हवाएं उसे बहुत जबरदस्त तरीके से उसे फेंकेंगी, फिर लहरों में फंस जाएगा। दूसरी, पहली हवा बहुत तेज होगी वहाँ, दूसरे नंबर पे लहरें उसे क्या करेंगी, कभी यहाँ पटकेंगी, कभी वहाँ पटकेंगी, है ना। उसे बहुत दुखी करेंगी, बहुत मतलब उसको जो है ना थपेड़े मारे जाएंगे। और थपेड़े मारने के बाद फिर क्या होगा, वो डूबने लगेगा। डूबने लगेगा तो डूब के वो कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। अब यदि पानी मीठा हो तो थोड़ी देर उसे आराम मिलेगा, भाई चल पानी मीठा है, कोई बात नहीं, पी ले। परंतु जब सागर का पानी जो है, भव सागर का पानी कैसा होता है? सागर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। परंतु ये जो भव सागर है, इसका पानी कैसा है? इसका पानी है विष मिला हुआ, इंद्रिय विषय इसके अंदर मिले हुए। कौन कौन से? लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी की सारी चीजें कहाँ हैं? उसके अंदर मिली हुई, उसका विकार है ये जल का। और उस जल के अंदर विष मिला हुआ है। ये जितनी भी हमारी उल्टी सीधी हरकतें हैं ना, ये सारी की सारी उस भवसागर में मिली हुई हैं। और उसका जल जो है पीने लायक है क्या? यदि वो उसे पिएगा तो क्या करेगा? उल्टी करेगा। अब ऊपर हवाएं, जल में लहरें थपेड़ रही उसे बहुत बुरी तरह। फिर जो जल है वो क्या है? वो बहुत खारा है, मतलब विष है, विषैला है। तो क्या होगा, वो बच जाएगा क्या? भक्त होने के बाद भी वो भवसागर क्रॉस नहीं कर पाएगा, भक्त होने के बाद भी। परंतु ये यदि क्या करेगा वो, यदि वो जो है भक्त उस टाइम भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के जो वो हैं, जो पार्षद हैं, कौन? गुरु महाराज, उनकी को अपना सरेंडर कर देगा अपने आप। गुरु महाराज को अपने को सरेंडर कर देगा। और जो गुरु महाराज जो नाव लेके आए, कृष्ण रूपी चरण कमल की नाव जो लेके आए हैं, उसमें वो पकड़ के हाथ भवसागर में से उस व्यक्ति को निकाल के कहाँ बैठा लेंगे? अपने नाव में बैठा लेंगे। और कौन करके क्रॉस करके ले जाएंगे? बाहर निकाल देंगे। तो इस माध्यम से क्या होगा, हम जो है इस संसार रूपी वैतरणी नदी से, भवसागर से क्रॉस हो जाएंगे। किसके माध्यम से? गुरु महाराज के माध्यम से। अब गुरु महाराज जो है क्या करेंगे, जो नाव है वो किस माध्यम पे चलती है? जो जल है, जल के अंदर नाव कैसे चलती है? क्या चलती है माता जी नाव? नाव जो है हवा चलती है, हवा की डायरेक्शन में नाव चलती है। यदि हवा ना हो तो जो नाव है वो चल नहीं सकती। या तो आजकल जो है इंजन लगे हुए हैं उसमें, तब चलेगी। परंतु वैतरणी नदी में तो जो है, रिवर में तो कोई वो नहीं है, मतलब इंजन वाली तो नाव नहीं है। उसमें तो जो है ना, नाव की जो उस वैतरणी नदी की जो हवा है वो जिस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन में वो चलेगी। तो गुरु महाराज जो है वहाँ पर नाव लेके तो आ गए, परंतु चलाने के लिए क्या होगा, उनके जो है, जो उनके विचार हैं, उनके जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, जो गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं, उस माध्यम से, उसकी हवा को लेके हम उस माध्यम से उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। तो इस आधार पर जो है हम जो है अपने को जो है भगवत धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। किसके माध्यम से? गुरु महाराज के माध्यम से, और भगवान के चरण रूपी नाव का सहारा लेके, और अनुकूल जो हवाएं हैं, अनुकूल जो उनके शास्त्र हैं, उनका जो ज्ञान है, उसका सहारा लेके, भागवतम के श्लोक लेके के जो पढ़ के, या श्रीमद् भागवतम को पढ़ के हम जो है क्या करेंगे, क्रॉस हो जाएंगे। कहाँ पर? भगवान के धाम, वैतरणी क्रॉस कर जाएंगे। इसको जो है ना, ये जो आपका ये जो भवसागर है, इसको भागवतम में भवाटवी भी को भी कहा गया है कि इसका एक नाम है भवाटवी। भवाटवी मतलब होता है कि ऐसा जंगल जिसके अंदर बहुत ही मौज मस्ती, इंद्रिय तृप्ति और ऐसी ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीज़ों का संग्रह है। तो उसे भवाटवी के नाम से भी हम इसे बोल सकते हैं। तो हम इसे, इस भवसागर को क्या क्या कह सकते हैं?
नंबर 1 भवसागर, वैतरणी रिवर है ना, वैतरणी नदी है ना, दुखाल्यम, दुखाल्यम में शाश्वतम भी बोलते हैं ना इसको, दुखों का घर, भवाटवी। तो ये इसके क्या हैं, पर्यवेक्षी हैं, इसके जो है अलग अलग कहने के, मृत्युलोक, क्या है, मृत्युलोक है, दुखों का घर है ना, दुखाल्यम में शाश्वतम, यहाँ पर कुछ भी जो है टिकाऊ नहीं है। तो ये क्या है, ये एक तरह का, ये इसके पर्यायवाची हैं, ये अलग अलग चीजें हैं इसकी। नीचे बैठ तो अब ये बताते हैं कि जैसा ये जो भवसागर होता है, जो वैतरणी रिवर होती है, इसे हर एक व्यक्ति को क्रॉस करना पड़ता है, और जो मनुष्य रूप लेके इसे क्रॉस नहीं करता उसे भागवतम में क्या कहा गया, आत्महा, आत्मा का हनन करने वाला, है ना। परंतु क्या है, ये जो रिवर है, इसे क्रॉस करना आसान बात नहीं है ना। गुरु किसी ने धारण कर लिया, भगवान का सतत कीर्तन कर रहा है, श्रीमद् भागवतम का पाठ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी जो है ये क्रॉस करना क्या है, एक दुष्कर है, बहुत ही खतरनाक वो है ये स्थिति। मतलब ये उसके बावजूद भी उसे बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो जैसे जड़ भरत थे, जब भरत महाराज है ना, उन्होंने क्या करा, भवसागर को क्रॉस करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए 3 बार जन्म लिया। मतलब एक ऐसा भक्त जो सब कुछ जानता है, जिसपे गुरु की भी कृपा है, जिसपे जो है शास्त्रों की भी कृपा है, जो हर चीज में जो है पूरा प्रख्यात है, उसके बावजूद भी उन्हें क्या है, 3 जन्म लेने पड़े। पहले तो राजा का जन्म लिया, राजा से फिर जो है तपस्वी बने, तपस्वी बन के फिर हिरण का जन्म लेना पड़ा, है ना। हिरण का जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य रूप में आना पड़ा, जड़ भरत के रूप में। फिर तीसरी बार जब जड़ भरत बने, तब जब उनका निर्वाण हुआ, उसके बाद उनको जो है भगवान का धाम मिला। 3 जन्म लेने पड़े। तो अब हम क्या है, हमारी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए जो है हम, यदि जब बड़े बड़े भक्त जो हैं वो इस भवसागर को 3 जन्मों में क्रॉस करते हैं, तो हमारी तो कोई भी औकात नहीं है। तो फिर भी हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हमें जो है ये विश्वास रखना चाहिए कि हम जो है ना किसी कंडीशन में इस जन्म में ही भगवान के धाम जाएंगे। और उसके लिए क्या बताया गया है, सबसे पहले तो बताया गया है कि हमें गुरु की को धारण करना है, गुरु महाराज की कृपा हमें चाहिए। दूसरी, हमें चाहिए शास्त्रों की कृपा, है ना। गुरु महाराज के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया, उन शास्त्रों के माध्यम से उनका पठन पाठन करें तो हम जा सकते हैं। और तीसरी कृपा जो है, भगवान के चरण रूपी कमल जो है, उनकी शरणागति। यदि हम ये 3 चीजें अपने पास साथ रखेंगे, 3 चीजों का सतत हम ध्यान रखेंगे, तो हम जो है इस मतलब इस भवसागर से क्रॉस हो सकते हैं। तो संभावना है क्रॉस हो जाए। तो ये इसमें यहाँ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर गाय दान करवाते हैं मरने से पहले, तो उसकी पूंछ पकड़ के वो वैतरणी नदी पार करा देती है गाय। ये सब जो है ना प्रभु, एक तरह के वो हैं, मतलब एक टोटके हैं ये। आपने भगवान का नाम तो लिया नहीं जिंदगी भर, और लास्ट में आपको किसी ने युक्ति बता दी गाय दान करा दो, तो इतना वो नहीं है कि आसान बात की एकदम एक गाय दान करने से आप जो है भगवान के धाम चले जाए। ये तो उनके लिए है, जैसे आपके स्कूटर में 2 पहिए हैं, तीसरी स्टेपनी है कि आप जब करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं, अपने आप ने गुरु भी धारण कर रखा है ना, भगवान के चरण कमलों में भी आपका शरणागति है। फिर इतना करने के बाद एक जो तीसरा पहिया जो है, स्टफनी जो है, चलो भाई गाय दान करा दो, तो वो बेनिफिशियल है, मतलब एक प्लस पॉइंट है वो उसके लिए जो भगवान का भक्त है। जिंदगी भर तो ऐश करी, और लास्ट टाइम में किसी ने बता दिया इसके लिए जो है गाय दान करा दो, तो ऊपर वाले जो बैठे हैं ना भगवान, उनके 1000 सिर हैं, 1000 कान हैं, 1000 आँखें हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, 1000 दिमाग हैं। तो वो बहुत दिमाग लगाते हैं इन चीज़ों में, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, वो न्याय करते हैं। तो इस कारण से जो है, मतलब ये बुरा नहीं है करना, परंतु ये उसके साथ करना चाहिए जो पहले से ही बहुत ही परिपक्व है, पका हुआ आम है ना। अब कच्चा आम है
उसके साथ कौन दिमाग खराब करेगा? ठीक है भाई, कच्चा आम है तो लगा पड़ा रहेगा। कोई भक्ति तो सब करते हैं, गुरु तो हर एक कोई नहीं बना सकता। चलो सपोज गुरु बना भी लिया तो आपका उनके साथ कांटेक्ट तो रहता नहीं। सपोज आपने ही बनाया, गुरु कोई आदमी नहीं है माता जी। है गुरु जो है ना आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु जो है एक तत्व है, जैसे हवा है ना, नहीं तत्व तो है, एक हवा है। आपने एक बार गुरु बना दिए, आप बार बार तो ना उनके दर्शन करने जाते, आपको ना वो दर्शन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ना कुछ कर रहे वो हैं। शरीर थोड़ा है माता जी, वो शरीर नहीं है, वो सच्चिदानंद है। तो ज्ञान तो गुरु ही देता है। तो फिर गुरु वो के कैसे माध्यम, देगा? जब आप बिना गुरु का आश्रय स्मरण करोगे, कैसे दे देगा वो ज्ञान? जब आप गुरु को स्मरण करोगे, गुरु के बताए हुए बातों पे चलोगे, तो गुरु साक्षात आपके हृदय में वास करेंगे। गुरु कोई एक आम आदमी नहीं है। अरे कोई तो गुरु नहीं बनाता। बनाना चाहिए ना माता जी। यदि किसी ने अपने मनुष्य शरीर को धारण करके, ऐसा नहीं है ना माता जी, लायक लुयक से कुछ नहीं होता। भगवान धाम में जाने के लिए योग्यताएं चाहिए। यदि उन योग्यताओं पे आपके पास नहीं है तो आप जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी नहीं है। जैसे आपने रुड़की में कोई ऐसा है जिसे गुरु बना लो। भगवान है ना, भगवान को गुरु बना लो अपना। नहीं वो तो बात मानी आप। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो भगवान कृष्ण है वो क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जो है वो सबके गुरु हैं, है ना। तो यदि आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो आप उन्हें धारण कर लो। जिस प्रकार से आपने जो है 10वीं करी, 10वीं करने के लिए आपने एग्जाम दिया, है ना, एग्जाम दिया, अपने आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, फिर आपने जो है ना इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, उनका पेपर दिया, उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट मिली पास होने के बाद। लो जी आपकी मार्कशीट। तो इतना जो है टिपिकल एक 10वीं का एग्जाम क्रॉस करना है, तो क्या भगवान के नाम जो जाएगा व्यक्ति वो आसानी से चला जाएगा क्या? तो ये बहुत आसान काम नहीं है माता जी। अब आपकी योग्यता जो है भगवान के धाम में जाने के लिए जो योग्यता बताई गई है वो तो आपको फिलफिल करनी पड़ेगी। यदि आप उसे नहीं फिल कर रही तो फिर तो वेट करना पड़ेगा ना, वेटिंग में आओगी फिर आप। अब वेटिंग कैसी होगी वो आप कुछ समझदार हो, तो इसलिए जो है गुरु धारण करना चाहिए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु धारण करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में अपनी शरणागति होनी चाहिए, है ना, शास्त्रों का अध्ययन पाठन पठन करना चाहिए।